हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले मार्केट को डंप आना पड़ेगा, यानी कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो जैसा कि आपने सबसे पहले जो क्लिप देखी है वो हमारी प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को जो है यहाँ पे आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तभी मार्केट में जो है बाइंग प्रेशर यहाँ पे इजीली आ सकता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि करंटली मार्केट अभी कहाँ पे कामकाज कर रहा है। यहाँ पे जो मार्केट का सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है और उसके बाद देखिए मार्केट करंटली अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। अब अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट, ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट और यहाँ पे करंटली मार्केट अभी थर्ड टाइम अटेम्प्ट ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग कैंडल देखते हैं तो करंटली यहाँ पे बाइंग का प्रेशर नहीं आया है जिस तरीके से यहाँ पे आया था। मतलब करंटली यहाँ पे सिर्फ एक ही बाइंग की कैंडल बनी है, उसके बाद कोई भी एक बाइंग की कैंडल यहाँ पे बन नहीं रही है। तो अब देखना ये है कि अगर यहाँ पे एक तेजी के साथ कोई बाइंग की कैंडल आती है, यानी कि एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल आती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बाइंग का वॉल्यूम अभी आ चुका है, जिसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। वही अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाइंग के साइड चेक कर लेते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। तो फर्स्ट केस ये हो सकता है कि मान के चले कि मार्केट में यहाँ पे तेजी के साथ बाइंग का वॉल्यूम आता है और उसके बाद अगर मार्केट धीरे धीरे करते करते ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है इसे अगर ब्रेक कर देता है, ध्यान से सुनिए, इसे अगर ब्रेक कर देता है और ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अब रैली आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है, तो जिसके चलते मार्केट यहाँ पे नीचे क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से सिस्टम होगा, अगर हम बाइंग भी बनाना चाहते हैं तो हम कंफर्मेशन के साथ ही यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट अगर नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के बाद जो हमारा पहला रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा और यही से मार्केट में बढ़िया सी एक रैली जनरेट होंगी। मतलब कि मार्केट ने अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट फेस करेगा और उसके बाद मार्केट में एक असली रैली आएंगी जो मार्केट को धीरे धीरे करते करते ऊपर में लेके जाएंगी। तो ये एक कंडीशन हो जाती है। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान के चले कि तेजी के साथ मार्केट में वॉल्यूम आया और इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में मार्केट क्लोजिंग देता है तो उस समय मार्केट में और एक रैली आ सकती है। तो उस समय हम यहीं पे डायरेक्ट बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आने के कारण दोबारा मार्केट इसे रिटेस्ट नहीं करेगा। मार्केट इसे रिटेस्ट तब करेगा जब इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगा तो यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट पे कि सपोर्ट पे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए करंटली मार्केट तो इस सपोर्ट के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो मान के चले कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर देता है उस समय, तो ये डिपेंड करता है बीटीसी पे भी। अगर बीटीसी बढ़ता है तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा एक पंप दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अगर ये इसे ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो उस समय क्या हो सकता है। तो उस समय कुछ इस तरीके का कामकाज हो सकता है कि मार्केट अगर इसे ब्रेक कर देता है और यहाँ तक आता है तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट होने के कारण ये इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसके बाद मार्केट धीरे 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 गिरते गिरते ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है इस रेंज के बीच में मार्केट आ जाएगा। अब ये रेंज कौन सी है? तो ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है ये रेंज साइडवे वाली रेंज है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में आता है तो यहाँ पे मार्केट जो है साइडवे हो जाएगा और साइडवे होने के बाद हो सकता है कि मार्केट उस समय फिर ऊपर जाए या फिर नीचे आए। ये कब होगा? अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो ये हो गई वो कंडीशन जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। तो अब टारगेट की भी बात देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मान के चले कि अगर मार्केट नीचे में ब्रेक कर देता है तो ऑलरेडी हमारे पास टारगेट अवेलेबल है कि मार्केट कहाँ तक यहाँ पे आ सकता है। वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाने पे मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है, तो अगर मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस समय हम बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी इस ट्रायंगल की हाइट होती है उतना हम यहाँ पे पहला तो टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टारगेट तो यही निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और फर्स्ट टारगेट में भी यही पे रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन मान के चले कि मार्केट ने अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो उस समय हम काफ़ी ज़्यादा इसमें रैली देखेंगे और हो सकता है कि हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो $0.5 के आसपास भी इजीली निकल के आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।